शोहरत बेशुमार मिली तो दर्द भी बेशुमार ही मिला। इतना जालिम और क्रूर पति मिला था किसी समय पर भारत की इस मशहूर एक्ट्रेस व सिंगर को, जो हैवानियत की हदें पार कर देता था। पैसा और कार देकर उस जालिम पति से इन्होंने अपनी जान छुड़ाई थी। मगर फिर भी उस पति का सनकपन खत्म नहीं हुआ। इनका नाम है आमिर बाई कर्नाटकी। सन 1906 में कर्नाटक के बीजापुर जिले में मौजूद बिलिगी नाम के एक गांव में अमीर बाई कर्नाटकी का जन्म हुआ था। हालांकि कहीं कहीं ये दावा भी किया जाता है कि अमीर बाई का जन्म उसी साल हुआ था जिस साल भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी, यानी सन 1912 में। ये 5 बहनें और एक भाई थे। गाने का शौक अमीर बाई को बचपन से ही था। अमीर बाई ने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के पास के एक स्कूल से पूरी की। उसके बाद वो आ गई मुंबई। तब उनकी उम्र 15 साल रही होगी। कहते हैं कि जिस साल भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा रिलीज हुई थी, उसी साल अमीर बाई कर्नाटकी बीजापुर से मुंबई आई थी। मुंबई उनका आना इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी बड़ी बहन गौहरबाई फिल्मी दुनिया में आ चुकी थी। गौहरबाई ने ही अमीर बाई को सन 1934 में आई विष्णु भक्ति नामक एक फिल्म में गाने का रोल दिला दिया। गाने के रोल से मतलब यह है कि उस जमाने में प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती थी, इसलिए जो कलाकार फिल्म में एक्टिंग करते थे उन्हें अपने गीत भी खुद ही गाने पड़ते थे। दुर्भाग्यवश विष्णु भक्ति नाम की वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन बड़ी बहन गौहरबाई की मदद से अमीर बाई को फिल्मों में काम मिलता रहा। 1935 में अमीर बाई दिखी यास्मीन व भारत की बेटी नामक फिल्मों में। 1936 में फिदा ए वतन और प्रेम बंधन नामक फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसी साल आई प्रतिमा नाम की एक और फिल्म में अमीर बाई कर्नाटकी ने काम किया था, मगर सफलता उन्हें अभी भी नहीं मिली थी। अमीर बाई कर्नाटकी का वक्त आया 1940 के दौर में। इस साल संगीतकार अनिल बिस्वास जी ने अमीर बाई कर्नाटकी को किस्मत फिल्म में काम करने का मौका दिया। किस्मत में अमीर बाई कर्नाटकी ने एक गीत गाया था जिसके बोल थे, अब तेरे सिवा कौन मेरे कृष्ण कन्हैया, हिट हो गया। एक और गीत था इसी फिल्म में जिसके बोल थे, धीरे धीरे आ रे बादल धीरे धीरे आ, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना मचा। ये गीत भी बड़ा पसंद किया गया। ये गीत उन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर गाए थे, यानी इस वक्त तक प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो चुकी थी और अमीर बाई कर्नाटकी ने किस्मत 1943 फिल्म में एक्टिंग नहीं, सिर्फ गीत गाए थे। 1950 में आए अशोक कुमार और नलिनी जयवंत स्टारर समाधि में अमीर बाई कर्नाटकी का गाया गीत गोरे गोरे ओ बांके छोरे कभी मेरी गली आया करो बहुत हिट हुआ था। आज भी ये गीत लोकप्रिय है। इस गीत में अमीर बाई कर्नाटकी के साथ महान लता मंगेशकर जी ने जुगलबंदी की थी। अपने करियर में अमीर बाई कर्नाटकी ने कई शानदार गीत गाए। उन्हें क्वीन ऑफ रोमांस कहा जाने लगा था क्योंकि उन्होंने उस वक्त कई रोमांटिक गीत गाए थे। उस वक्त के कई दिग्गज संगीतकारों के लिए उन्होंने गीत गाए जैसे खेमचंद प्रकाश, नौशाद और सी रामचंद्र। देखते ही देखते अमीर बाई कर्नाटकी एक नामी गायिका बन गई। उस दौर की हर बड़ी स्टार के लिए अमीर बाई कर्नाटकी ने गीत गाए थे। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, मराठी व कन्नड़ गीत भी खूब गाए थे। लोग उन्हें कन्नड़ कोकिला कहा करते थे। अमीर बाई कर्नाटकी को ही भारत की पहली सिंगिंग स्टार कहा जाता है। उस जमाने में ग्रामोफोन कंपनियां हुआ करती थी जो गायकों को हायर करती थी। कहा जाता है कि अमीर बाई कर्नाटकी को एक गाने के लिए ग्रामोफोन कंपनियां 1000 रुपये फीस देती थी। जब अमीर बाई ने वैष्णव जन तो देने कहिए भजन गाया तो महात्मा गांधी भी उनके मुरीद हो गए थे। नरसी भगत नामक एक गुजराती फिल्म के लिए अमीर बाई कर्नाटकी ने वो भजन गाया था, लेकिन वो नाम वो शोहरत अमीर बाई कर्नाटकी को यूं ही नहीं मिल गई थी। जिस जमाने में उन्होंने व उनकी बहन गौहरबाई ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, उस जमाने में लड़कियों का इस इंडस्ट्री में काम करना महापाप समझा जाता था। उस दौर में तो कुछ लड़कियों की हत्या तक हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करने में। लोग अच्छे घरों की लड़कियों को भी तवायफ घोषित कर देते थे, लेकिन अमीर बाई कर्नाटकी और उनकी बहनों को संगीत विरासत में मिला था। उनके माता पिता अमीना बी और हुसैन साहब दोनों ही थिएटर व गायकी से जुड़े थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटियों को इसी लाइन में आगे बढ़ाया तो समाज में उनकी भी खूब आलोचना हुई, तिरस्कार हुआ। मगर वो टूटे नहीं, डिगे नहीं, अड़े रहे और अपनी बेटियों को बड़ा नाम बनाया। 1942 में आई फिल्म बसंत में भी अमीर बाई कर्नाटकी ने एक गीत गाया था जिसके बोल थे, क्या हुआ कसूर हुए जो हमसे दूर। ये गीत भी उस साल के हिट गीतों में से एक था। ये वही फिल्म है जिसमें बेबी मुमताज नाम की एक बाल कलाकार का डेब्यू हुआ था। यही बेबी मुमताज आगे चलकर वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला के नाम से मशहूर हुई थी। अमीर बाई कर्नाटकी की निजी जिंदगी की तरफ देखें तो पता चलता है कि उन्होंने 2 शादियां की थी।
उनकी पहली शादी हुई थी एक्टर हिमालय वाला उर्फ मोहम्मद अफजल कुरैशी से। ये वही हिमालय वाला थे जिनका खानदान हिमालय दवा कंपनी चलाता है। हिमालय वाला फिल्मों में अधिकतर निगेटिव किरदार ही निभाया करते थे। वो भी अपने समय के बड़े आर्टिस्ट थे। कहा जाता है कि पत्नी अमीरबाई कर्नाटकी से उनका बर्ताव सही नहीं था। वो कई दफा अमीरबाई पर हाथ भी उठा देते थे। अमीरबाई के कमाए पैसों को अपने हिसाब से खर्च करते। हिमालय वाला से अमीरबाई इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। हिमालय वाला से जान छुड़ाने के लिए अमीरबाई ने उन्हें पेशकश दी कि खूब सारा रुपया और एक कार लो और मुझे तलाक देकर छोड़ दो। हिमालय वाला ने अमीरबाई की ये पेशकश स्वीकार कर ली और आखिरकार उनका तलाक हो गया। वैसे ये भी बताया जाता है कि अमीरबाई ने तलाक की एवज में जो कार हिमालय वाला को दी थी, एक दिन उन्होंने उसी कार से अमीरबाई कर्नाटकी को एक स्टूडियो से जबरन किडनैप किया और घर ले जाकर खूब पीटा। अमीरबाई की दूसरी शादी हुई थी एक फिल्म एडिटर बद्री कांचवाला से। उनकी ये शादी बढ़िया चली। विभाजन के बाद अमीरबाई के पहले पति हिमालय वाला पाकिस्तान चले गए और वहां की फिल्मों में काम करने लगे। जब फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर का उदय हुआ तो अमीरबाई का करियर ढलने लगा। ऐसे में उन्होंने एक दफा फिर से एक्टिंग की तरफ रुख किया। कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाए, मगर उनकी ये पारी बहुत खास ना रही। अमीरबाई ने अपने करियर में 150 फिल्मों में कुल 380 गीत गाए थे। जब अमीरबाई कर्नाटकी अपने करियर के शिखर पर थे तब उन्होंने अपने शहर बीजापुर में आमिर टॉकीज के नाम से एक सिनेमाघर बनवाया था। कहते हैं कि इनके परिवार के लोग आज भी वो सिनेमाघर चला रहे हैं। एक वक्त था जब उन्होंने कर्नाटक में खूब लाइव शोज व कॉन्सर्ट्स भी किए थे। 27 फरवरी 1965 को अमीरबाई कर्नाटकी को एक पैरालिसिस अटैक आया था। 4 दिनों तक वो उस अटैक से जूझती रही, लड़ती रही, लेकिन आखिरकार हार गई और 3 मार्च 1965 को महज 55 साल की उम्र में अमीरबाई कर्नाटकी का निधन हो गया। और दुर्भाग्य देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत बाद में पता चल सका कि अमीरबाई कर्नाटकी नहीं रही। #अमीरबाई कर्नाटकी।